KGS क्लास नोट्स बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3। स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में किया गया। 1922 का अधिवेशन गया में किया गया। इसी अधिवेशन में विधान परिषद को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को त्यागपत्र दे दिया और बिहार में स्वराज पार्टी की एक शाखा का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया। वैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, लेकिन बिहार में स्वराज पार्टी की शाखा की स्थापना श्री कृष्ण द्वारा पटना में किया गया। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष नारायण सिंह और इसके सचिव अब्दुल बारी रहे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन रहे? नारायण सिंह। इसके सचिव रहे अब्दुल बारी। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन 1928 में आया और 7 लोगों का समूह भारत में जांच करने के उद्देश्य से आया, लेकिन इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ। और नवंबर 1928 में पटना में विरोधी जुलूस भी निकाला गया। पटना में कब विरोधी जुलूस निकाला गया साइमन के विरुद्ध? नवंबर 1928 में। और सर अली इमाम के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। सर अली इमाम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा। पटना में भी भारी विरोध किया गया इस कमीशन, और पटना का पहुंचा 12 दिसंबर 1928 को, और विरोध किया गया इस कमीशन के बहिष्कार के दौरान सच्चिदानंद के द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका प्रकाशन हुआ। इसके बहिष्कार के दौरान सच्चिदानंद ने कौन सी पत्रिका निकाली? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। साइमन कमीशन का विरोध बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा भी किया गया। साइमन कमीशन का विरोध बिहार में किसके द्वारा किया गया? अनुग्रह नारायण सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा। साइमन कमीशन का बिहार में विरोध अनुग्रह नारायण सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा किया गया। लेक्चर नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। इस आंदोलन का अर्थ विनम्रतापूर्वक आग्रह। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनम्रतापूर्वक आग्रह। और इस अधिवेशन इसमें किस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है 1929 में यह लाहौर में पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन में 1929 में इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा भी किया गया। और आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से किया गया। 5 अप्रैल 1930 को 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री पानी से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 78 सहयोगियों के साथ 78 सहयोगियों में से एक बिहार के भी थे, जिनका नाम था गिरधारी चौधरी। 78 सहयोगियों में से एक बिहार के थे, गिरधारी चौधरी। और 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। और 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में 6 अप्रैल को हुआ, और 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके इस कानून को तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार महिला नेता को गिरफ्तार किया गया। बिहार में पहली बार महिला नेता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। किसको किया गया? सरस्वती को किया गया और साधना देवी को किया गया। सरस्वती और साधना देवी को किया गया। बिंद भाव थिमी देवी ने भी भूमिका निभाया था इसमें, तथा श्रीमती हसन इमाम ने के साथ मिलकर पटना में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया था। किसने किया था? बिंद भाव श्रीनी देवी और श्रीमती हसन इमाम ने पटना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। और इस आंदोलन के दौरान जो है छपरा से कहाँ भेज दिया गया? हजारीबाग। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में दीप नारायण को अपना नेतृत्वकर्ता यानी अगला नेतृत्वकर्ता आमंत्रित किया था। मई 1930 अध्यक्ष सर इमाम अली। मई 1930 में इसके अध्यक्ष सर इमाम अली स्थापना स्वदेशी लीग की।
और स्थापना की गई। स्वदेशी लीग की स्थापना जो है मई 1930 में पटना में सर अली इमाम ने की थी। स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में सर अली इमाम ने पटना में की थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और 3 जनवरी 1932 को पुनः आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रभावी नहीं हुआ दूसरी बार ये उतना। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई। और विरोध में पटना में 26 मार्च यानी 3 दिन बाद 26 मार्च को पूर्णतः हड़ताल रहा। विरोध सभा में शामिल थे श्री कृष्ण सिंह, जगत नारायण लाल। और विरोध सभा में कौन शामिल थे? श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल शामिल थे। मुंगेर के गोगड़ी थाना में आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं ने धरना दिया। और मुंगेर के गोगड़ी थाना में इस आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं ने धरना दिया था। 14 महिलाओं ने धरना दिया। और जुलूस निकालने के अपराध में श्रीमती अनूप देवी, सुशीला देवी, सरस्वती देवी प्रमुख थी। जुलूस निकालने के अपराध में अनूप देवी, सुशीला देवी और सरस्वती देवी प्रमुख थी। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया गया। तारापुर में, मुंगेर के तारापुर में राष्ट्रध्वज फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया गया। वहां पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 34 लोग मारे गए और इसे हम तारपुर गोलीकांड कहते हैं। तारपुर गोलीकांड जो है 15 फरवरी 1932 को 34 लोग इसमें मारे गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल के कैदियों में नंगी हड़ताल किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल किसने किया था? छपरा के जेल के कैदियों ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के स्थानीय लोगों ने सुरक्षा में लगे चौकीदारों के लिए चंदा देने से मना कर दिया। किसने? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर के स्थानीय लोगों ने। तो चौकीदारी करके विरोध में यह आंदोलन किया गया था। और 12 अगस्त 1930 को चंद्रवती देवी ने चौकीदारी करके विरोध में एक सम्मेलन बुलाया। चंद्रवती देवी ने चौकीदारी करके विरोध में एक सम्मेलन बुलाया। 1934 में गांधी जी बिहार दौरा पर थे, तभी मुंगेर से वहां एक स्थानीय लोगों की लाठी दिया गया। 1934 में गांधी जी जब बिहार दौरा पर थे तभी मुंगेर में वहां के स्थानीय लोगों ने लाठी दिया था, जो कि मुंगेरी लाठी के नाम से प्रचलित है। गांधी जी को मुंगेरी लाठी दिया था 1934 में, मुंगेरी लाठी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो देश में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में दूसरे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और तीसरे जो थे महिला सत्याग्रही थे, जैसे प्रियंका देवी, जानकी देवी को भी गिरफ्तार किया गया। पहले श्री कृष्ण सिंह, दूसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा और प्रियंका देवी, जानकी देवी थी। महात्मा गांधी ने मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को की। और साथ ही अगस्त महीने में पटना का भी दौरा किया। अगस्त में महात्मा गांधी ने पटना का दौरा किया। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शीलभद्र वाणी थे। अब है बिहार विधानसभा का चुनाव 1937 में। बिहार में ये पहला आम चुनाव हुआ था जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कराया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर बिहार में पहला आम चुनाव 2 वर्ष बाद 1937 में हुआ, जिसमें कुल 152 सीटों पर चुनाव हुआ। 107 सीटें कांग्रेस ने जिसमें 160 पर कांग्रेस 11 लड़ा। 107 में से 98 पर कांग्रेस की विजय हुई और इस प्रकार कांग्रेस बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। 12 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालिक राज्यपाल एम जी हैलेट ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया। कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। तभी गवर्नर हैलेट ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता यूनुस को
मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को बिहार का पहला अंतरिम भारतीय मंत्रिमंडल गठित किया गया। 1 अप्रैल 1937 को इस प्रकार बिहार में प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने, प्रथम मुख्यमंत्री, और 1 अप्रैल 1937 को ही कांग्रेस के द्वारा अंतरिम मंडल का विरोध किया गया और इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल में अपने बहुमत को भी साबित किया था और 20 जुलाई 1937 को उन्होंने अपने बहुमत को साबित किया था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल तैयार हुआ। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे और उपाध्यक्ष अब्दुल बारी बने थे। रामदयालु सिंह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी बने थे। अब लेक्चर नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन होता है। बिहार के बाद गांधी जी ने 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर ली विरोध के बाद, और 1942 में इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर ली गांधी जी ने। और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में 8 अगस्त 1942 को देश के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन का आगमन किया गया ग्वालियर टैंक रोड मैदान बम्बई में 1942 में। और 9 अगस्त 1942 को देश के सभी नेता गिरफ्तार किए गए। 8 को हुआ और 9 को सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। बिहार से गिरफ्तार हुए नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे? सदाकत आश्रम में, भारत छोड़ो आंदोलन में। 10 अगस्त 1942 को बिहार के कई क्षेत्र में जन आंदोलन हुआ। साथ ही सदाकत आश्रम से अमर किशोर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। सदाकत आश्रम से 9 को किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 10 को किया गया अमर किशोर सिंह को। 11 अगस्त को पटना में छात्रों के द्वारा आंदोलन जुलूस निकाला गया और पटना के पूर्वी गेट पर तिरंगा फहराने लगे वो लोग। पटना के तत्कालिक जिलाधिकारी WG आर्चर इसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें बिहार के छात्र झंडा ऊंचा रहे हमारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे जैसे नारों के साथ में झंडा फहराते हुए 7 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी और 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह ने अंततः झंडा थामे रखा। 8वां छात्र ने अंततः झंडा थामे रखा और 12 अगस्त 1942 को पटना में हड़ताल किया गया। 12 अगस्त 1942 को पटना में हड़ताल किया गया और सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ किया गया। 2 दिन तक हड़ताल चला और पटना